चलिए। ओके। सब लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? बनाइए भाई बंधु। चलिए तैयार। कहा ABC तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। A और B मिलकर 8 इंटीजर 4/7 डेज में। B and C टुगेदर 10.5 डेज में, 7.5 दिन में। तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं और उसके बदले उन्हें 7200 रुपया दिया जाता है। तो B का हिस्सा क्या है? सभी भाई बंधु का आ गया। आइए मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया ABC ऑल टुगेदर। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना? ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है ना? ABC तीनों एक साथ मिलकर, ठीक है ना, एक काम को 5 दिन में करते हैं। फिर क्या बोला? ए एंड बी टुगेदर 856 और 4 60/7 और बी एंड सी 15/2, 15/2, ठीक है ना? हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब लोग यहां तक तो फोटो बना लिए होंगे। एनी प्रॉब्लम? एलसीएम बच्चों 60। तो आपने मान लिया 60 वर्क्स है। कितने वर्क है? 60 वर्क, 60 काम है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 60 काम को 5 से भाग दिया तो ABC एक दिन में कितना काम करेंगे? 12। ABC एक दिन में कितना काम करेंगे? 12। कोई दिक्कत? अब इसको 60/7 से भाग दो तो 60 से 60 कट गया और नीचे वाला 7 ऊपर चला। क्या बोलते हैं बच्चों? ये मैंने सही लिखा? किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन? 60 to 60 कैंसिल और नीचे का 7 ऊपर चला गया। समझ में आया बच्चों? अब 60 को 15 से भाग दो। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 दूनी आया। 15 से भाग दो। 15 चौके 60, 4 दूनी 8। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? 15 चौके 60, 4 दूनी 8। एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है ना? सबको आ गया ना? 15 चौके 60, 4 दूनी 8। ये सब बनाने में किसी को दिक्कत तकलीफ हो रहा हो तो बताइएगा मुझे आप। चलें? ओके। चलिए, अब हमको काम उम नहीं निकालना है, अब पैसे बांटना है। काम बहुत करवा लिया है ना, अब कुछ पैसे दे दो, है ना? किसका पैसा निकालना है? बी का पैसा निकालना है। किसका?
एक साथ काम शुरू किया और एक साथ काम समाप्त किया, है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं भाई बंधु? एक साथ काम शुरू करता है और एक साथ काम को समाप्त करता है। तो ऐसे कंडीशन में पैसे का बंटवारा काम के अकॉर्डिंग करवाएं या उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग? उनकी कैपेसिटी है ना, कितना कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी क्या है, उसके आधार पर। क्योंकि द नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है इसमें, सेम है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है, सबका सेम है। जो काम किया है उसके दिनों की संख्या सबका क्या है, सेम है। आप सभी सहमत है ना? समझ पा रहे हैं सब लोग? आपका मन बोलेगा तो समझो कि आप समझ रहा है, और मन नहीं बोलेगा तो समझो आप नहीं समझ रहे हैं। पढ़ो जरा, लास्ट का सेकेंड लाइन पढ़ना। क्या लिखा है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम समाप्त करता है, जिसके बदले उन्हें इतना पैसा दिया जाता है। क्या ऐसा लिखा है? तो हम सही हैं, चले आगे। ओके, ये लास्ट में लिखा है तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर काम समाप्त किया है, मतलब वर्किंग डेज सबका तीनों का सेम है। समझ में आया? यहाँ पर अलग अलग दिया है कि तीनों मिलकर इतना दिन में करता है, ए और बी मिलकर इतना दिन में करता है, बी और सी दिन में करता है। लेकिन ये तो दिया है अलग अलग चीजों को, लेकिन यहाँ कहा कि तीनों मिलकर काम समाप्त किया और उसके बदले 7200 रुपये मिला, तो बी का शेयर क्या है, यही कहा ना डेढ़ सज्जनों? तो पहले दिमाग में ये जाना चाहिए कि हम यहाँ पर जो निकालेंगे पैसा का बंटवारा जो करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, एफिशिएंसी के आधार पे या वर्क के आधार पे? एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्किंग डेज है सबका सेम है। क्लियर है? आइए, हमको बी का निकालना है, ठीक है ना? आपको मालूम है ए और बी कितना काम करता है? ए और बी 7 करता है तो सी 5, सब मिला के 12 है। भाई साहब आए हैं क्या? नहीं आया हो? ठीक है। ए और बी 7 काम करता है तो सी कितना करता है, 5। और जो सी 5 करता है और दोनों मिलकर 8 करता है, दोनों मिलकर सी 5 करता है, तो बी कितना करता है? समझ में आया? तो इसका मतलब है कि बी की कैपेसिटी 3 है। क्या है? कितने में से? 12 में से। क्योंकि एबीसी का 12 है ना, और उसमें से बी का कितना आ गया, बी का कैपेसिटी कितना आ गया, 3। बी कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो बी 3 काम करता है, तो तीनों मिलके 12 है, तो 12 में से 3 काम किसका है? और उसके बाद पैसा कितना मिला, 12 छक 72, 6 तियई 1800 रुपया बी का हिस्सा। समझ में आया? आप बी की कैपेसिटी भी निकाल सकते, ए बी सी का रेशियो निकाल दें। देखिए यहां पर सी कितना करता है, 5। बी का कितना आ गया, 3। बी का 3 आ गया, तो ए का कितना आएगा, सब मिलाकर 7 है ना, इसका 3 तो इसका 4। आप निकाल भी सकते हैं ऐसे करके, ठीक? आप निकाल भी सकते हैं, ठीक? अब उसके बाद जिसका निकालने का है, ए का, बी का, सी का, जिसका, सबका बना दे। यस और नो? मेरे भाई बंधु को आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या बना सकते हैं? थैंक यू। तो यहाँ बी का निकालना था, खाली बी का ऊपर 3 और नीचे में 4 3 7 5 12 और टोटल 7200 रुपया, ठीक? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, 7200 रुपया 12 काम का है। कितने काम का है ना? तो एक काम का, तो उसका 3 6 तिहाई 1800 होगा, ठीक है ना? समझ में आया? एक काम का 7200, तो ये 12 काम का 7200, तो एक काम का 600। तो इसका इसका निकालना है, तो 6 चौके 6 तिहाई 6 5, जिसका निकालने का है उसका निकाल दीजिए, ठीक है ना? बी का 1800 आ गया, ओके ना? हाँ, 600 से गुना है, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? चलिए बनाइए मेरे भाई बंधु, धाए 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 भाई बंधु, धाए धाए बनाइए, धाए 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 धाए, तेजी में तेजी में।
देवियो सजनों, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बोलिए ना, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर बोला तुम। देवियो सजनों, सबका आगे बच्चों। कितना? 1600। बहुत अच्छा। आ गया। बोलो बोलो। क्या सबका आया? चले भाई साहब, चले। सबका आया। चले भाई बंधु, यहाँ देखिए। बोलिए, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 36 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं। यस सुनो। ओके। एलसीएम कितना आ गया? 300। 360 24 से भाग दीजिए। 15 36 से भाग दीजिए। 30 से भाग दीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है, जिसके बदले उन्हें 3600 रुपया दिया जाता है। यस सर नो? आप मुझे ये बता दीजिए कम से कम मेरे भाई, किसका निकालना है? बी का शेयर। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ए और बी कितना काम करता है? और तीनों मिलकर 15, ए और बी 10, तो सी का 5, तो इसका, है ना? ओके। बी का शेयर किस रेशियो में बांटिएगा? उसको 7, इसको 15। मतलब एबीसी तीनों को मिलाकर 15 काम है। कितना? तीनों को मिलाकर कितना है? 15। और उसमें से बी का शेयर कितना है? 7। तो पूरा पैसा 3600 में कितना है ना? नहीं समझिए? तीनों का 15 काम का पैसा 3600 है। तो 7 काम उसमें बी का है ना? तो बी का हिस्सा कितना? 3600/15 × 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं। भाग दीजिए। 15 दूनी 30, 15 चौके 7, 24 सत्ते कितना हो गया? 160, तो 1680। समझ में आया? ऐसे करके काट दो, ऐसे करके ले आओ। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। चलें आगे। है किसी को दिक्कत? किसी को भी? चलें आगे। ओके। सब तैयार हैं भाई बंधु?
ऐसा बना लेंगे। ऐसा कितना एग्जाम्पल, एक ही है, एक ही है। नहीं ये अलग है, ये अलग है। एक मैं बताता हूँ, मेरा आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। ए और बी मिलकर किसी काम का इतना भाग समाप्त करता है, बी और सी मिलकर किसी काम का इतना भाग समाप्त करता है, उन्हें पूरे काम के बदले में इतना पैसा मिला, तो सबका ही हिस्सा निकालिए, शेयर निकालिए। ठीक, तो कैसे एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो तैयार है मेरे भाई बंधु। ओके, एक काम मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम का, ठीक है ना, 15 भाग करता है। ठीक है, बी और सी मिलकर कुछ दिया रहेगा। ठीक, कुछ तो दिया ही रहेगा। पूरे काम का 18 भाग करता। इन्हें पूरे काम के लिए 4200 रुपया दिया जाता है। ओके, तो आपसे पूछ देगा किसी का भी हिस्सा, ए का, बी का, सी का, ठीक, किसी का भी शेयर आपसे पूछेगा। पहले आप प्रश्न को समझिए, कोई जल्दी नहीं है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द 15/23 वर्क, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 18/23 वर्क। ठीक है ना। They got rupees 4600 for the whole work. To find the share amount of A, B, C, है ना। ए बी मिलकर किसी काम का 15/23 भाग करता है, बी और सी मिलकर किसी काम का 18/23 भाग करता है। ठीक है ना। इन्हें पूरे काम के बदले में 4600 दिए जाते हैं। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, किसी का भी निकालने कहे तो आप निकाल सकते हैं। यस और नो, बोलो बोलो। आइए मैं समझाता हूं, क्या आप तैयार हैं। ऐसे केसेस में दो तरह से क्वेश्चन होंगे, दोनों का नीचे वाला सेम रहेगा या नीचे वाला सेम नहीं भी रहेगा। ठीक है ना। सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों बातों से आपको मैं रूबरू करवाता हूं, ध्यान सुनिए। ठीक है ना। जब सेम रहेंगे दैट मीन्स वर्क दोनों में सेम है, 23 काम है। कितने काम है, क्योंकि वर्क तो सेम ही है ना, जो ए और बी ने किया, जो बी और सी ने किया, तो सेम वर्क डन बाय ए बी सी ऑल टुगेदर। ठीक है ना, सबने मिलकर सेम ही काम किया। तो नीचे में जो लिखा था टोटल वर्क लिखा था, क्या लिखा था है वो, जो कि दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। टोटल वर्क जितना इसमें होना चाहिए उतना ही इसमें होना चाहिए। यस और नो, यस और नो बच्चों, अब सुन रहे हैं मेरे बात को ना। यहाँ ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या बच्चों, सेम दिया है, सेम करने की जरूरत नहीं है। जो तो पढ़ भी सकता है, हम आगे बताएंगे। ठीक है ना। जब सेम है तो क्या करेंगे, मानेंगे 23 काम है। कितने काम है, तो 23 काम है, उसमें से ए एंड बी कितना किया, तो 15 काम ए और बी ने किया, तो कितने बच गए हैं, 8 किसने किया होगा, नेचुरली, है ना। टोटल 23 काम है, 23 में से ए और बी ने 15 कर लिया। कितना कर लिया, 15, तो 15 8 23, मतलब 8 काम बच गया। ये सन्नो, तो 8 काम किसका है, ठीक है, 8 काम किसका बच्चों, आप इस बात से सहमत हैं, किसी को 8 लिखा उससे ऑब्जेक्शन, उठाइए अपना हाथ। टोटल काम 23 माना, ए और बी ने 15 किया, तो 23 में से 15 गया तो 8, 15 8 23 होता मालूम, तो 8 काम जो बचेगा वो सी का। यस और नो। बी एंड सी 18 वर्क, बी एंड सी टुगेदर 23 में से 18 काम किया, कितने काम बच गया, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ या ना। दैट मीन्स बी एंड सी टुगेदर 18 वर्क, तो 8 5 13, तो 5 काम किसका है, इसमें कौन नहीं दिख रहा है, उसी का है, उसी का है भाई साहब, समझ में आया।
एनी प्रॉब्लम? बीएनसी 18 काम किया है 23 में से, तो 5 काम ये किया है, 18 5 23, है ना? 18 5 23, 5 काम किया ये। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? अब यहां से ए और सी का 8 5 13 हो गया। कितना? इसका 5 हो गया, इसका 8, तो 8 5 13, तो कितना बच गया? तो किसका है? तो सबका काम का अनुपात है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नीचे का वैल्यू सेम होना चाहिए। 23 काम कितना होना चाहिए? जो है सेम, जो भी है सेम होना चाहिए, जो भी लिखा रहा है सेम होना चाहिए। सेम है तो ऐसे करेंगे, सेम ना हो तो सेम करेंगे, जो आगे सिखाएंगे हम, ठीक है ना? तो सेम यहां दिया है तो आप समझ गए ना कि 23 में से 15 ए और बी किया तो 8 सी किया, 23 में से 18 बी और सी किया, 18 किया तो 5 ए किया, 8 और 5 13 हो गया। टोटल 23 माने थे, 13 हो गया, तो यहाँ 10 बच गया। 10 काम किसका है? बी का है। यस और नो? अब किसी का शेयर, बी का ही शेयर पूछता कि बी का शेयर निकालो, तो ऊपर क्या लिखते हैं और नीचे, और पैसा, तो 23 दूनी कितना जाता? 2000। तो ऐसे करके बी का शेयर 2000। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं भाई बंधु मित्रों? यस और नो? यस और नो? समझ में आया? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलें आगे। तो ऐसे करके 2000, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? तो बनाइए। धाए धाए बनाइए। धाए धाए बनाइए। बोलो आया। आ रहा है। आ रहा भाई साहब। बाहर से मंगा रहे, तो टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। चले ना भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं? आ गया, बच्चा वाला है। ओह माय गॉड। ए और बी ने 19 में से कितना किया? 14 काम। कितना बच गया? ए और बी का 14 है तो 5 बच गया ना जी। 5 किसका है? सी का है। बोलो यस और नो में जवाब दो। सही है ना? बी और सी ने कितना काम किया? 11। 19 में से 11, तो क्या बच गया? 11 और 8 19। यस और नो? 8 काम किसने किया? ए ने। किसने किया? तो ए का 8 हो गया। ए का, तो ए का 8 हो गया और इसका 5, तो 8 5 कितना हो गया? 8 5। टोटल काम कितने थे? 19 में से 13 तो इसी का हो गया, तो कितना बच गया? तो बी का 6 काम हो गया। बी का कितना हो गया भाई साहब? क्या आप समझ पाए? किसी भाई को दिक्कत, कोई तकलीफ? किसका निकालना है? इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो भाई साहब? चलो एक का निकालता हूं। 19 चौक 8 चौके, मतलब 4 से गुना कर दो। 8 चौके 32, 6 चौके
5 चौके, बांट दिया पैसा। समझ में आया? 19 चौक 76, 400 से कट रहा है, 400 से हमें गुना कर दिया। ठीक, समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7600 में 19 काम है ना जी। 7600 में कितना काम बच्चों? 19। तो एक काम का कितना हो गया? 400। एक काम का कितना हो गया? 400। तो 4 पचे 20, 6 चौके 24, 8 चौके 32, आ गया 3200, 2400, 2000। क्या बोलते हैं? एनी प्रॉब्लम किसी को भी है तो बताइए ना, है क्या? बोलिए ना, है क्या? नहीं? ओके। लेकिन जब सेम ना हो, क्या हो? जब सेम ना हो तो सेम करना पड़ेगा। सेम सेम नहीं है तो सुनिए ना, एक बताते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम का 3/5 काम किया। कितना किया? 3/5। ओके। बी और सी मिलकर 6/7 किया। ठीक है ना? ओके भाई साहब, इसको 4 कर देता हूं, नजदीक के नंबर रखता हूं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? A and B together come to 4/5, 4/5 work, and B and C together come to 6/7, 6/7 work। ठीक है ना? A और B मिलकर किसी काम का 4/5 भाग करता है। B और C मिलकर उसी काम का 6/7 वर्क, 6/7 काम, 6 कितना करता है? 7 काम करता है। ठीक है ना? तो उनके ABC का जो वर्क है उसका रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकल जाएगा तो पैसा देगा, तो पैसा बांट देंगे, है ना? तो फाइंड द रेशियो वर्क ऑफ एबीसी। एबीसी का वर्क का रेशियो निकालिए। ठीक है ना? बात ऐसा है कि वर्क तो सेम है ना, चाहे ए एंड बी टुगेदर किया हो, चाहे बी एंड सी टुगेदर किया हो, जो भी किया है द सेम वर्क डन, है ना? सेम ही काम हुआ है। काम कैसा हुआ है? सेम। नो चेंज इन टोटल वर्क। टोटल वर्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे ए और बी साथ करे, चाहे बी और सी साथ करे। यस और नो? लेकिन यहां पर परिवर्तन क्यों दिख रहा है? यहां पर तो टोटल वर्क 5 दिख रहा है और यहां पर टोटल वर्क 7 दिख रहा है, रंग बिरंगा दिख रहा है। फीलिंग मिली हुआ? यहां पर टोटल वर्क 5 दिख रहा है और यहां पर टोटल वर्क 7 दिख रहा है। अलग अलग क्यों? सेम होना चाहिए ना? तो डिनोमिनेटर दोनों का, नीचे दोनों का सेम होना चाहिए, है ना? क्योंकि वर्क क्या है? सेम है। तो इसके 7 से इसमें गुना कर दो और इसके 5 से इसमें, जिससे ये भी 35 और ये भी 35 हो जाए। ठीक, मेरे बात समझ में आ रहा मेरे भाई? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा भाई बंधु को? हमने ऐसा कदम क्यों उठाया मालूम चला? क्योंकि वर्क बराबर करना था। काम क्या करना था? नीचे जो था टोटल वर्क होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसके 7 से इसमें गुना कर दिया और इसके 5 से इसमें गुना कर दिया। यस और नो? तो ये 7 से मल्टीप्लाई नीचे अपने मन से नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। आप अपने मन से 5 से नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। यस और नो? 28 में कितना हो गया? और ये 30 में कितना हो गया? अब गौर फरमाइए, नीचे सेम हो गया। जाग रहे हैं भाई साहब आप? आंखें खोल रखिए। ठीक है ना? तो ए बी सी जो है, यहां तक समझ में आया सबको? अब एबीसी का काम निकालें। सब तैयार हैं? तैयार है ना? जाग रहे हैं ना जी? बताइएगा। टोटल वर्क सेम हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई बंधु को? कुल काम कितना है? और ये कितना किया? तो कितना बच गया? ए और बी का 28, तो सी का कितना है? सी का 7 आ गया। किसी भाई को दिक्कत? ठीक है, निकालने में किसी को दिक्कत अपना हाथ उठाएं प्लीज। आ रहा भाई साहब ना? पढ़ रहे हो ना क्लास में? हाँ पढ़ते रहे ना। देखो, बी और सी कितना काम करता है?
बी और सी कितना करता है? 30 करता है, और तीनों मिलकर 35 है ना। तो बी और सी का 30 है, तो ए का कितना है? ए का 5 होगी, है ना। टोटल 35 काम है, बी और सी का 30 है, तो 5 काम किसका भाई साहब? आप सुन लिया, क्लास में रहते हो ना, क्लास में बात को ध्यान से सुना करो। बी और सी का 30 काम है, बी और सी का, तो बी और सी का 30, तो कौन बच गया? ए का 5 काम हुआ ना। कहाँ रहता है? यहां देखो, ए और सी मिलाकर, ए भाई आप बताइएगा, ए और सी मिलाकर कितना काम हो गया? ए और सी को मिलाकर कितने काम हो गए? 12। टोटल काम कितना था? 35 में से 12 हो गया, तो कितना बच गया? स्विच ऑफ कर लेता है। ये दोनों को मिलाकर 12 है, तो कितना बच गया? 23 किसका है? बुझे कि नहीं? बुझ गए। तो क्या ऐसे करके रेशियो निकाल देंगे, उसके बाद पैसा दे तो पैसा बांट देंगे? कोई तकलीफ है? उड़ा देंगे। बहुत अच्छा भाई साहब, चले ना, उड़ा देंगे ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, दाएं दाएं भाई साहब। आ रहा है जी, ला रहे हो सब लोग? देवी और सजनों, मेरे भाई बंधु का आया, मजा आया। आगे चलें, बोलो बोलो, आया। किसका नहीं आया? हाँ जी, किसका नहीं आया? सबका आ गया ना। मेरा आ रहा है भाई, आपका आ गया, बस अब इतना ही चाहिए। मेरा आए या ना आए, है ना। आप अधिकारी बन जाए, मैं टीचर ही रहूं, सही है ना। ठीक है, चलिए, आपका आ गया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? कौन पूछना चाहते हैं? अपना हाथ उठाइएगा भाई साहब, दूसरे का नहीं। ए और बी करता है 3/, बी और सी करता है 4/5। यस और नो? वर्क तो दोनों केसेस में सेम होना चाहिए ना। वर्क अलग अलग कैसे हो रहा है? यदि आ गया तो बात नहीं करना भाई साहब। तो दोनों का नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। यहां पर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। इसमें 5 से गुना करके और इसमें
4 से गुना करके। यस और नो? क्या अपने मन से 5 से गुना कर दीजिएगा? क्या अपने मन से 4 से नीचे गुना ही ऊपर भी करना पड़ेगा? यस और नो? तो इसने कितना 15/में, और इसने क्या 16/में। तो सबसे पहले तो हम काम का रेशियो तो निकाल लें, कितना कितना काम किया। जो जितना काम किया उतना ही पैसा लेगा। क्या बोलते हैं? यस और नो? यस। तो सुनिए, ए और बी ने कितना काम किया? 15। तो कितना बच गया? वो किसका है? तीनों मिलाकर 20 माने हैं ना, तो ए और बी का 15 तो 5। बी और सी ने कितना काम किया? 16। तो कितना बच गया? 4 किसका? तो 5 4 टोटल 20 है। टोटल 20 में से कितना हो गया? 9 हो गया। 20 में से कितना हो गया? तो कितना बच गया? तो यहाँ 11 लिख देंगे। बोलो यस और नो? एनी प्रॉब्लम? 6,000 रुपया में 20 काम। 6,000 में कितने काम मान लिया? टोटल वर्क कितना माना? 20 माना। टोटल काम कितना माना? 20। तो 6,000 रुपया में, समझ रहे हैं ना, 20 काम। तो एक काम का पैसा, एक काम का पैसा कितना? 300। एक काम का 3 चौके 3 बचे 3 11। तो ऐसे करके ए बी सब का पैसा आ जाएगा। यस अन्नू? समझ में आया? 6,000 में 20 काम माने, तो एक काम का 300 रुपया। तो 3 चौके 3 पचे 3 11। यस अन्नो? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी दिक्कत है जी? नो। तो चले आगे। अनुमति है? अनुमति? ये कौन सी मती है भाई? क्या आपको तकलीफ है? एक मेरे लिए मान लो, है ना, उसके बाद आपके लिए। ठीक? सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पढ़िए। बात ऐसा है, ए बी सी अलग अलग काम को 10 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया। 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क सी करता है अकेले। तो कहा इसे पूरे काम के बदले में 6,000 रुपया दिया गया, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है ना। जब नंबर ऑफ वर्क, ए ने किया 3 दिन काम, चला गया। फिर उसके 3 दिन बाद बी भी चला गया, है ना। लास्ट में सी किया। तो सबका नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या हो गया? पहले क्या था? वर्किंग डेज सब में सेम होता था, लेकिन अब का जो वर्किंग डेज है वो क्या है? अलग अलग है। तो भाई साहब, अब हम कैपेसिटी के आधार पे पैसे नहीं बांट सकते हैं। समझ? क्यों? अरे कैसे बांट कर सकते हैं भाई? ठीक है, हम मानते हैं ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, ये 30 दिन में। एलसीएम 30 लेंगे, 10 30 15 दूनी 30 30 एकम 30। इस बात से हम सहमत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ए 3 काम ज्यादा काम करता है, पर ज्यादा काम करता, लेकिन करने आएगा तब ना। ज्यादा करता है और एक ही दिन आए, बोला पूरे महीने का सैलरी दो, देगा कोई? सरकार भी नहीं देती भाई साहब, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो बात ऐसा, ठीक है आपकी कैपेसिटी बहुत अधिक है, बहुत काम करते हैं आप, लेकिन करने आइए तब ना। आप जितना दिन काम करेगा पैसा उतने ही दिन का मिलेगा ना। क्या भाई साहब? और एक मान लो कि बहुत कम काम करता है, इसके एक ही काम करता है एक दिन में, लेकिन जब डेली आ रहा है तो उसके हिसाब से तो एक ही दिन में पूरा काम कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि वो 3 दिन ही किया ना इसमें, तो 3 दिन में कैसे पूरा काम हो जाएगा, है ना। हाँ, आप एक दिन में पूरा काम कर देते ना, ठीक है, आपको मिलेगा पैसा। हम हमको मना कहाँ कर रहे हैं? हमें तो काम करवाना है ना भाई। काम करिएगा, पैसा लीजिए।
जितना काम कीजिएगा उतना पैसा लीजिए। क्या भाई साहब, क्या बात है ना? आप एक दिन में कर दें चाहे 10 दिन में कर दें, जितना दिन में करें मेरा काम हो जाएगा, आपको पैसा दे देंगे। यस नो? पैसा काम के आधार पे दिया जाता है कि नहीं? आइए, तो अब जरा सा मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कहानी पूरा अच्छा है, पहले सुन लीजिए, मैं बोलता हूँ, ये मेरे लिए है, अगला आपके लिए ही होगा। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद क्या होता है? ए लेफ्ट द वर्क, कौन बचा? एंड नेक्स्ट आफ्टर 3 days बी लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन। हमें दिन पता नहीं करना है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। पूरा काम निकालने का काम खत्म हो गया, वो पहले पढ़ चुके हैं कि होल वर्क कितने दिन में होगा या रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, ये सारे काम हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हमें पैसे देने हैं, काम तो पहले करवा लिए है ना, अब उसको पैसे देने हैं। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर काम के आधार पे पैसे देंगे, क्योंकि वर्किंग डे सबका अलग अलग है। थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, तो ध्यान सुनिएगा। अब सबका काम निकालिए, जो जितना काम किया पैसा मिलेगा, ठीक है ना? एक कितने दिन काम, अटेंडेंस चेक करो, एक कितना दिन काम किया है? 3 दिन, और एक दिन कितना करता है? 3 काम, तो उसको 9 काम का पैसा मिलेगा। बोले यस सर नो? समझ में आ रहा ना? एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन तक किया है, अटेंडेंस 3 दिन तक है ना, तो 9 काम का पैसा मिलेगा। यस सर नो? बी का अटेंडेंस चेक करो, 3 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ, बी 6 दिन काम किया है, एक दिन में 2 काम करता था, कितना काम किया? 12 काम। बोलो यस सर नो? यस सर नो? पूरा काम कितना है बच्चों? पूरा काम कितना है बच्चों? पूरा काम कितना है बच्चों? 30 काम है। क्या है? और अभी तक ए का काम 9 है, बी का 12 है, तो सब मिला कितना हो गया? 21। तो इसका 9 इसका 12 मिलाकर तो 21 काम डन हो गया ना। तो 30 में से 21 हो गया, तो कितना बचा? तो नेचुरली जो बचेगा वो सी का ही होगा। ए बी सी 3 ही आदमी है। ए का हम जान चुके हैं 9 काम किया है, बी का हम जान चुके हैं कि 12 काम किया है ना? तो जो रिमेनिंग वर्क होगा किसका होगा? ये बुझ रहे हैं सब लोग? 30 वर्क में से 30 काम था, तो 9 12 21 काम, 21 हो गया, तो किसका बचा? सी का। तो सी का बच गया कितना काम? 9 काम। तो यहाँ सी का 9 काम लिखिए। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया ना उसमें, बी ए में बी में, और सी में कुछ नहीं किया। सी में जो बचेगा वो सी का ही होगा। हाँ वही आ जाएगा, है ना? अब 9 यहाँ पर कहां से कल निकालें फालतू, है ना? सी का क्या निकाल रहे हैं आप? एक है, कितना दिन काम किया? क्यों निकाले? जरूरत ही नहीं है। हम क्यों निकालें कितना दिन काम किया? सी से पूछा तुम कितना दिन काम किया, बोला हम रुक जाओ, तुम पहले इन लोग के हिसाब कर लो, जो बचाओ मेरा ही तो है, मैं शुरू से अंत तक तो काम किया हूं। ए का 9, बी ने कहा मैं 12, बोला जो बचाओ मेरा। तो 9 12 21, कितना बच गया इसका? 9। बोला तुम मत निकालो दिन उन, जो बचाओ मेरा ही है, लिख लो, शुरू से अंत तक किया हूं। यस नो? तो यहाँ पर दिन निकालने की जरूरत है? वो दिन तो पहले निकालते थे यार, वो दिन गए दिन निकालने वाले, अब पैसे निकालने, है ना? तो 9 काम ये किया, 12 काम ये, तो 12 9 21 काम, है ना? तो कितने काम बच गए? वो किसके बचे? यस और नो में उत्तर दीजिए। इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं कि अब किसका निकालना बच्चों? ऐसे शर्ते का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ए का निकालना, तो ऊपर 9, नीचे जोड़ेंगे तो 30, और कुल पैसा 6000। तो 30 दूनी 60, 9 दूनी, ऐसे ही ना? समझ में आ गया ना? आप ऐसे नहीं ऐसे निकालिए। यस सर। 9 12 9 कैसे आया? वेरी गुड, क्लास में थे ना, यहीं पर थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे बताइए एक का अटेंडेंस कितने दिन का है? एक का अटेंडेंस कितने दिन का है? एक दिन में कितना करता है?
एक दिन में कितना काम करता है और कितना दिन किया, कितना काम किया हो 3 दिन में? 9 काम। आप एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, 3 दिन में 9 लड्डू। बी का अटेंडेंस कितने दिन है? एक दिन में कितना करता है? तो 6 दिन में कितना करेगा? वही 12 लिखे। ठीक है, 12 और 9 दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 21। जो बचेगा वो सी का होगा। तो आप 30 में से 21 माइनस जो बचेगा वो लिख दो। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? तो अब इसमें पैसा बांटना हो, 9 पूरा 30 काम, 30 में से 9 मिला एक को काम, और 6,000 के अकॉर्डिंग 1,800। या आप ऐसे कह सकते हैं 6,000 रुपया कितने काम का है बच्चों? 30 काम का है बच्चों, 30 काम का। ठीक, 30 काम का 6,000 है मालूम। एक काम का 200, एक काम का 200, तो 9 काम का, 12 काम का, 9 काम का। पैसा बांट दो सर, धड़ा, है ना? यस और नो? 6,000 रुपया 30 काम का है, तो एक काम का 200। यस और नो? क्या आप बांट देंगे? हमें दीन उनसे मतलब, हमें काम से मतलब है ना? काम से मतलब रखिए, ठीक है ना? और एक छोटी सी बात भाई जी सुनिए, यदि एग्जाम में एक का डायरेक्ट पूछे, किसका? तो देखिए डायरेक्ट 3 दिन का अटेंडेंस, 3 दिन में 9, एक काम का 200, 9 काम का 1,800। हम सबका नहीं निकालेंगे। हम सबका क्यों निकालेंगे? ये अपना हिसाब किताब मांगा, 1 और 2 जो निकलो भाई, है कि नहीं? समझ में आया? बी का पूछता, सिर्फ बी का, तो 3 और 3 6 दिन, 6 दिन में 12 काम, तो 12 काम, एक काम का 200, तो 12 दूनी, बी को 2 निकलो। समझ में आया? सी का निकालना के लिए आपको ए का काम और बी का काम निकालना पड़ेगा। तो ए ने किया है 3 3 9 काम, बी ने किया है 6 दूनी 12 काम, 9 12 21, 9 काम बच गया। और सी का है, सी का 9 काम है, एक काम का 200 रुपया, तो 9 काम का 1,800 रुपया दीजिए, उसको भी खिसका दीजिए, है ना? समझ में आया? ये आपके लिए बंधु। पूरा हट जाता हूं भाई, थोड़ा ही। देवी और सजनों, बोलो बोलो, बस के बोलो, आया? ठीक है। देवी और सजनों, ला रहे हैं सब लोग ना? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबने लाया? प्रत्येक का निकालना है इसमें भी? एग्जाम में प्रत्येक का नहीं पूछेगा।
एक ही किसी पूछेगा, ए का, बी का, सी का, किसी का पूछ सकता है, चांसेस रहेगा लास्ट वाले का, है ना। क्या कुछ बोल रहे थे आप? एक कितने दिन में करता है, ये अभी पूछ रहे हैं आप? तो पूछते क्यों हैं तो, टाइम वेस्ट। यहाँ देखिए, चलिए बोलिए, ए बी सी कितना कितना दिन बताइए। 15, 20, 30, एलसीएम। 15 चौके 20, 30 यस और नो? यस और नो? यस सर। तो शुरुआत कैसे कैसे बताओ? तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो कौन बच गया? उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, कौन बचा? थी। ओके, चेक करिए ए का अटेंडेंस प्लीज, कितना दिन काम किया? एक दिन में 4 काम, 4 दिन में 16, यस और नो? बी का अटेंडेंस चेक कीजिए, 4 4 8, 8 दिन में 24 काम, एक दिन में 3 काम, 8 दिन में 24, यस और नो? यस, कौन नहीं समझा उठाए हाथ? यहां तक यदि नहीं समझा अपना हाथ उठाइएगा भाई साहब, दूसरे का नहीं उठाते भाई साहब, अपना उठाइएगा, नहीं तो हम आपको उठाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए चले। बी ने 4 4 8 दिन काम किया, 8 दिन और एक दिन में 3, तो 8 3 24 काम, यस और नो? 24 और 16 जोड़ा कितना है, 40 आ गया क्या? तो यहां पर ए का और बी का 40 है, तो टोटल 60 काम है, कितना है? और ए और बी का 40 आ गया, तो सी कितना आ गया? 3 निकालिएगा मत, ठीक है। 3 का मतलब यहां पर नहीं है, 48,000 में कितना काम? तो एक काम कितने का हो गया? एक काम 800 का है, 16 8 128 पे 2 0, 24 8 190, और 8 दूनी 16,000, यही ना? 12,800, 19,200, 16,000। यस और नो मेरे भाई बंधु? या आप ऐसे भी किसी का पूछे, ए का पूछे तो 16 ऊपर, सबको जोड़ के 60 इंटू टोटल 48,000, तो यहां से 6 8 48, और 16 8 128, ऐसे करके 12,800। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? बोलिए ना, है तो है क्या? उड़ा देंगे पक्का, सच्ची मुच्ची। नेक्स्ट। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, क्या लाया? आ रहा है, धाए धाए लाना, धाए धाए। मेरे भाई बंधु मित्रों, कुछ लाया क्या? बोलो ना, कुछ आया क्या? कितना आया बच्चों? हरियो। भाई साहब,
बच्चों आया भाई जी, बोलिए। आया, बोलो बोलो। ओके, बांट दूं पैसे उसे? बोलो, ABC कितना है? 10, 20, 30। एलसीएम ए 3, 2। यस और नो? यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़ाइए, क्या था बताइए। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया, यस और नो? 2 दिन बाद क्या होता है? ए छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद बी छोड़ दिया। शेष काम कौन किया? सी। यही क्वेश्चन है ना भाई बंधु? इसका फिर प्रत्येक का दे दिया। बदमाश, अरे बाबा, है ना। ए ने किया 2 दिन, एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम। बी ने किया 4 दिन, एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम। यस और नो? बी जो है ना, बी यहां भी किया और यहां भी किया, 4 दिन किया, तो 4 तिहाई 12 काम। तो ए का 12, बी का 12, दोनों का 24। 60 में से 24 गया, कितना बचा? डी का कितना काम हो गया? 36। सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं ना? ए का 12 काम, बी का 12, तो 12 12 24 हो गया, तो कितना बच गया? 60 में से 24 गया तो 36। यस और नो? यस। किसका निकालना है? 72,000 रुपया मिला है 60 काम का। तो 12 छक 72, एक काम का 1200। 12 12 144, 14,000। 14,000। और यहाँ कितना आ गया? 144 गुने 3, 34 42 43 200, यही ना? 43,200। 43,200। यस और नो? बुझे कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? सबका आ गया? एनी प्रॉब्लम? चले ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई साहब? है भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, एक दिन जब पकड़ाओगे तो समझ में आ जाएगा। बनाओ भाई साहब, बनाओ। आया, बोलो बोलो, लाया।
चलें आगे। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, प्ले स्कूल वाला। आया, बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया? ओके। ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त। एलसीएम 10, 6, 3, 2। यस और नो बच्चों? यस और नो? यस। 10, 20 और 30, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कराओ भाई, तीनों मिलकर शुरू काम करवाओ। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद क्या हुआ? ए छोड़ दिया, बचा बी और सी। उसके 2 दिन सी भी छोड़ दिया, तो कौन बचा? बी बच गया। यस और नो? यहां तक सबको समझ में आया देर सजनों? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए ने कितना दिन काम किया? 1 दिन में 6, 4 दिन में। यहां पर लास्ट तक बी किया है, तो सी का देखेंगे। ठीक, सी ने कितना दिन किया? 4 और 2। सी ने कितना दिन किया? 4 और 2। 1 दिन में 2, तो 6 दिन में। सी का 12 काम है मालूम। सी यहां भी किया और यहां भी किया, 6 दिन काम किया, तो 6 दूनी 12। इसका 12, इसका 24, तो कितने हो? 36। 36 तो हो गया, तो कितना बच गया? कितना बच गया? तो बी का कितना काम है? ये समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? बोलिए ना। आया? अब बताइए, 72,000 रुपया कितने काम का है? तो एक काम का 1200, तो 24 काम का कितना? 28,000। 28,000। क्या बोलते बच्चों? यस और नो? है ना? एक काम का 1200, तो 24 काम का 28,800। एनी प्रॉब्लम? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 काम कितने में से और पूरे का 72,000, आप ऐसे भी काट छाट के बना सकते हैं। ठीक है ना? ओके, बिल्कुल मिलेगा पढ़ने के बाद। पढ़िए भाई साहब क्वेश्चन। हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले, है ना? बस पैसा निकालना है अब, है ना? बोलो बोलो। अच्छा, आज जो है 4:30 बजे परसेंटेज चालू होने वाला है। ठीक है ना? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एएसआई, सीआई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? यदि किसी बच्चा को ज्यादा जल्दी है, एग्जाम है हेड कांस्टेबल वगैरह का, तो निपट लो। ठीक है ना? क्योंकि इसमें अभी चलेगा टाइम एंड वर्क, उसके बाद चलेगा पाइपन सिस्टम, उसके बाद नंबर सिस्टम, बर्ड्स प्रॉब्लम। इसमें परसेंटेज आने में कम से कम 1.5 महीने के आसपास, हाँ, लगेगा टाइम। सितंबर तो नहीं लगेगा, लेकिन अगस्त में भी हो जाए, है ना, उस समय तक खत्म। तो परसेंटेज इसीलिए पहले वहां थी, किसी को सितंबर में एग्जाम हो, सितंबर या अक्टूबर में, तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस उसमें कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैंने बीच में चालू कर दिया कि जिससे कि आपको अपना निपट जाए। इधर टाइम एंड वर्क, पाइपन सिस्टम, वर्ड पर निपटेगा, उधर परसेंटेज निपट जाएगा, अर्थमेटिक निपट जाएगा, है कि नहीं? कांस्टेबल वगैरह में तो अर्थमेटिक से ही हो जाता है ना? एडवांस जरूरत नहीं है। और जब दिसंबर वाला रहेगा उस समय तक देखा जाएगा, एडवांस भी हो जाएगा। चलिए,
तो सबका आया बच्चों, आंसर क्या बच्चों? हरिओम। 15 20, एलसीएम 60, 15 चौके 20 दिए। मेरे भाई बंधु मित्रों देव सज्जनों ध्यान दें कृपया करके। तैयार? ओके। इस बार बारी बारी से है भाई साहब। कैसे हैं? बारी बारी से। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। ए आया 4 किया, बी आया 3 किया, 2 दिन में 7 काम। ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, है ना? 2 दिन में 7 काम, क्या आप जानते हैं? यस, आप जानते हैं। अब मैंने कहा इस नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो या तो 60 आए या 60 से कम आए। याद है? अरे वाह, 7 8 जा 7 8 56, 8 दूनी 8 दूनी। दूनी मतलब इसमें ए और बी दोनों है। एक दिन ए का, एक दिन बी का, है ना? अब इसमें 8 से गुना किया तो 8 दिन ए का और 8 दिन बी का, तब 16 दिन हुआ। समझ में आया? ये जो 2 दिन आया वो कैसे आया? ए का और बी का। एक दिन ए का, एक दिन बी का, 2 दिन का 7 काम था, है ना? मतलब एक दिन ए का और एक दिन बी का। अब उसमें 2 दिन में क्योंकि काम जब 8 गुना करेंगे तो दिन भी 8 गुना होगा। जब काम 8 गुना करेंगे तो दिन भी क्या होगा? 8 गुना। बोलो यस और नो। समझ में आया ना? जब हम काम को 8 गुना करवाएं दिन भी तो 8 गुना लगेगा। तो 56 काम हो गया 16 दिन में। तो 16 दिन में ए कितना दिन किया? 8 दिन। और बी कितना दिन किया? ये समझ में आया सबको? तो 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया। किसी को दिक्कत तो बताइए। क्योंकि हम इसमें 8 से गुना, दोनों में 8 से गुना किए, दोनों में 8 से, तो 8 दिन ए भी होगा और 8 दिन, और दोनों मिलाकर 16 दिन हुआ। समझ में आया? यस और नो? या ऐसे 16 दिन हुआ। तो 16 दिन तो अल्टरनेट है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब 8 हो 8 ही है, 16 मतलब 8 ही है 8 ही है। समझ में आ रहा ना? ये है 16 का मतलब। बुझे कि नहीं? ओके। अब बताओ, ए बस सुनो ना। 8 दिन ए किया, 8 दिन बी। एक दिन में ए 4 काम, एक दिन में बी 3 काम। एक करेगा 4 काम, बी करेगा, तो 8 दिन में कितना किया होगा? और 8 दिन में क्या कितना होगा? ये समझ में आया? एक दिन में 4 काम तो 8 दिन में 32 काम। एक दिन में 3 काम तो 8 दिन में। हमने 8 दिन ए का और 8 दिन बी का निकाल लिया। सब लोग सहमत हैं इस बात से या नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत? उठाए हाथ। 56 काम में 16 दिन लगे। आपको दिक्कत है भाई साहब? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अति सुंदर। आपको ये मालूम है ना कि ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, तो 7 काम 2 दिन का, ये आपको मालूम है? वाह। अब इसमें हम 7 काम में ऐसे नंबर से गुना करें कि वो 60 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है? तो कितना से करेंगे? 7 8 जा ना, 7 8 56, तो 8 दूनी 16 दिन में 56 काम होगा। समझ रहे हैं ना? तो 16 दिन में क्या है? 8 दिन ए का और 8 दिन बी का। यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना? अरे अल्टरनेट है ना, ए बी करेंगे, 2 आदमी मिले कर रहा था। 8 दिनों किया, 8 दिन एक किया था ना, 16 हुआ। ठीक? तो 8 दिन में कितना क्या होगा? 32 है। ये क्या होगा? 8 दिन में 24, क्योंकि 4 काम करता है, ये 3 काम। 32 24 समझ में आया बंधु? पक्का? ठीक है। अब 56 हो गया, कितना बचा? किसकी बारी है? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी चल रहा। ठीक? तो ए बी से जैसे हट के पूछेंगे तो कौन आएगा? ए, जो शुरू करता है। ठीक? फिर कौन आ जाएगा? बी। तो ए आया और कितना काम करता है? देखो 4 ही काम बाकी है और 4 ही काम करता है।
तो क्या ए निपटा देगा? क्या बी आएगा अगले दिन? क्यों आएगा? मना कर देगा, भाई साहब मत आना, काम खत्म हो गया, अब मत आना, है कि नहीं? बुझे कि नहीं? तो 4 ही काम बचा ना, 56 काम हो गया तो 4 ही बचा ना, कौन आएगा? तो ए का 4 काम और बढ़ गया, तो ए का काम कितने हैं? 36 और बी का, अब बताओ 12,000 रुपया कितने काम का है? 60 काम का। तो एक काम का कितना हो गया? एक काम का 200 रुपया, एक काम का 200 रुपया, एक काम का 200 रुपया, तो 36 काम का 7224 काम का। किसका निकालने का है? ए का, बी का? नहीं निकाल दोगे? ये जो है ना 12,000 में 60 काम है, तो एक काम का दो, समझ में आ रहा है ना? एक काम का कितना आएगा? 200। तो इसने 32 काम, 8 चौके 32 किया था, और लास्ट में 4 काम और करेगा, तो इसका 36 काम हो गया, ठीक है। और एक काम का 200, 36 दूनी 7200, और ये 24 काम क्या था 200 के हिसाब से 4800। यस और नो भाई बंधु? यस और नो? चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, आज थोड़ा कम ही पढ़ाते हैं, ओके।